वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्रिपरेशन में। 17th बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हम लोग देख रहे हैं आज ज्योग्राफी की मैंने शुरू कर दिया है। 50 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट। ठीक है, डेली सीरीज होगी। एक आपको 50 डेली मिलेगी ज्योग्राफी के लिए, एक ऑल्टरनेट में आपको डेली मिल रही है मिसलेनियस, जिसमें सब कुछ होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे डेली आपको ये मिलेगा। जब ज्योग्राफी खत्म होगी फिर हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट, सबके मतलब कहने का कंप्लीट तैयारी इस चैनल से कर सकते हो, बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी आप कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट नोट्स चाहते हो तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। सब कुछ कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा आपको, जितना प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू निकालने के लिए जरूरी सब कुछ सब मिल जाएगा आपको। ऐसे राइटिंग, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरा नाम है आशीष तिवारी। चलिए, निम्नलिखित में से नदी और उसकी सहायक नदी की कौन सी जोड़ी सही नहीं है ये बताना। ठीक है, कौन सा मैच नहीं खा रहा है। दामोदर नदी सुबनसिरी की सहायक नदी, ये गलत है दोस्तों। दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। किसकी है? हुगली नदी। ठीक है, हुगली की है, तो ये गलत हो गया। बाकी गंगा नदी की सरयू है, ब्रह्मपुत्रा की लोहित है, कृष्णा की भीमा नदी है, ये भी याद रखना। ठीक है, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नल सरोवर अभ्यारण्य, नल सरोवर सेंचुरी गुजरात में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अभोर सेंचुरी गलत है, असम में नहीं है, ये पंजाब में है। ये कहाँ पे है अभोर सेंचुरी? पंजाब में। ठीक है, तीसरा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू में झारखंड आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट छत्तीसगढ़ का आ जाएगा, तमिलनाडु थोड़ी आएगा, ये तो नीचे हो गया। ठीक है, तो तमिलनाडु नहीं होगा। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से देश और राजधानी की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। अब साइप्रस की राजधानी निकोशिया, तो ये तो ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी किरिबाती नहीं है, वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। काराकास, काराकास, क्योंकि किरिबाती तो एक आइलैंड है जिसकी राजधानी तरावा है। तरवा, तरवा करके है। ठीक है, कोलंबिया की बगोटा है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। इस टाइप के ही कैपिटल पूछा करता है अक्सर एग्जाम में। पांचवा, निम्नलिखित में से किस स्थान को पहले चेरापूंजी कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज फॉर्मली कॉल्ड चेरापूंजी। तो चेरापूंजी पहले कहते थे तूरा, सोहरा, जोवाई या मौसनराम। तो सोहरा को दोस्तों पहले चेरापूंजी कहा जाता था। बहुत बारिश होती है यहाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सोहरा को कहा जाता था चेरापूंजी। स्नेक द्वीप कहाँ पे है? स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड पे मैंने एक सेपरेट शॉट भी बनाया था आपको। स्नेक आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ये यूक्रेन के पास इधर स्थित है, ब्लैक सी में। ठीक है, स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में। सातवां, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज किस देश में की गई थी। विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर्ड। तो ये किसने करी है दोस्तों? इंडोनेशिया ने करी। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने। ठीक है, आठवें में कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये नदियां हैं और उसकी सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी वर्धा है, ठीक है। महानदी की पूर्णा, ये गलत हो जाएगी दोस्तों। पूर्णा तापी की है। किसकी है? तापी नदी की है। कृष्णा की कोयना, बहुत सही है। कोयना डैम भी महाराष्ट्र में बना हुआ है इस पर। कावेरी की काबिनी, कावेरी की काबिनी, इंपॉर्टेंट है ये। कावेरी काबिनी, कृष्णा कोयना, पूर्णा हो गई आपकी तापी की, गोदावरी की वर्धा। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये हमारे प्यारे कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में मिल जाएगा आपको ये। 10वां, निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसको सेट करना है दोस्तों। तो देखिए, डिब्रू साइखोवा ये आपको असम में मिलेगा। ये कहाँ पे है? असम में। ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको? असम में मिल जाएगा। फिर आपका नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका मेघालय में मिल जाएगा, मेघालय। पंचमढ़ी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, नीलगिरी तमिलनाडु में। तो देखिए, नॉर्थ टू साउथ बिल्कुल क्या ऑप्शन सही बैठ रहा है? 1 2 3 4। क्या बन रहा है? 1 2 3 4। चलिए 11 देखते हैं। कैरन निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, बड़े से छोटे में। मकालू पर्वत, नंगा पर्वत, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। तो इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा सारे पर्वतों में। ठीक है, जो ये हिमालय की बेल्ट में बने ना, K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सब। तो इनमें से देखिए, सबसे बड़ा है कंचनजंगा, उसके बाद मकालू आ जाएगा आपका, उसके बाद नंगा पर्वत आ जाएगा, अंत में आपको मिलेगा अन्नपूर्णा छोटा है। यानी सबसे बड़ा आपको कंचनजंगा मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है,
तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, आइडिया लेना पड़ेगा। राजधानियों में कौन कर्क रेखा के दक्षिण में है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है कितने राज्यों से बहती है, उसके साउथ में नीचे पूछ रहे हैं। कोलकाता, अगरतला, ऐजावल या इम्फाल? बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। अगरतला, ऐजावल, इम्फाल या कोलकाता? तो इसमें देखिए सिर्फ कोलकाता आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कहाँ दिखेगा? दक्षिण में दिखेगा। बाकी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये तो वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और आपका मिजोरम की ऐजावल और इम्फाल किसकी? मणिपुर, ये सब ऊपर आ जाएंगे इसके नॉर्थ में, ठीक है। सिर्फ कोलकाता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे मिलेगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन भी करने की थोड़ी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बड़े से छोटे में इसको सेट करना बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हो। तो सबसे बड़ा कौन है इनमें से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या यूरोप में? बताइए। तो सबसे बड़ा देखिए आपको अफ्रीका मिल जाएगा पहले, सबसे पहला। अफ्रीका के बाद आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका। कौन मिल जाएगा? नॉर्थ अमेरिका मिल जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन मिलेगा आपको? तीसरे नंबर पे मिल जाएगा साउथ अमेरिका। चौथे पे यूरोप, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 देखते हैं। निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े से छोटे में, डेजर्ट्स के, ठीक है। तो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है भैया? तो ग्रेट विक्टोरिया, सहारा, गोबी, कालाहारी। तो ये तो आप सबको पता होगा, सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है। और दो आपको सिर्फ बी में दिख रहा है, यानी स्मार्ट गैस के हिसाब से बी आंसर सही हो गया, ठीक है। यानी सबसे बड़ा सहारा, उसके बाद आपका गोबी डेजर्ट, उसके बाद कालाहारी डेजर्ट, फिर आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। तो ये स्मार्ट गैस से सवाल हो जाता है आराम से। भारत के सर्वाधिक जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? मतलब सही डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा स्टेट का, ठीक है। किस राज्य में कितने स्टेट है ये बताना है आपको। अब देखिए यूपी में आपको पता हो दोस्तों कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको कितने डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे 55 डिस्ट्रिक्ट। कितने? 55 डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट और बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसके हिसाब से देख लीजिए क्या क्रोनोलॉजी बन रही है। 1 2 4 3, ठीक है। 1 2 4 3, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 कह रहा भारत के न्यूनतम जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही क्रम क्या होगा, ठीक है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर लिखना है छोटे से बड़े में। गोवा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? गोवा में मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सिक्किम में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सिक्किम में मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मेघालय में आपके कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? मेघालय में आपके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और वहीं त्रिपुरा में आपके 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से सही क्रोनोलॉजी बना लीजिए क्या बन रही है। देखिए गोवा के 2 हैं, सिक्किम के 6 हैं, मेघालय के 12 हैं, त्रिपुरा के 8 हैं, ठीक है। तो आप क्रोनोलॉजी आराम से इसकी बना सकते हो, बी बन जाएगी, ठीक है। 16 का बी हो जाएगा। चलिए बुंदेलखंड मध्य भारत का हिस्से में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 10, 13, 15, 17 बताइए। तो ये बुंदेलखंड में टोटल 13 आते हैं, जिसमें से यूपी के 7 हैं, एमपी के 6 हैं, ठीक है। 7 यूपी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूछ सकता है? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का सही अवरोही क्रम क्या है? करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो डिसेंडिंग मतलब समझ गए ना, बड़ी सबसे कौन सी? तो देखिए सबसे बड़ी जो यूटी है वो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर। तो सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर आपको यूनियन टेरिटरी मिलेगी, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर है, ऑफिशियली मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद लद्दाख आती है आपकी, ठीक। उसके बाद आ जाएगा अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित महासागरीय गर्तों यानी जो ट्रेंचेज हैं उसके बारे में बताना है सही आरोही क्रम। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में सेट करना है इसको, छोटे से बड़े में सेट करना है। तो सबसे छोटा होगा आपका सुंडा ट्रेंच, उसके बाद आता है अटाकामा ट्रेंच, फिर आएगा टोंगा ट्रेंच, और सबसे बड़ा आपको पता होगा मारियाना ट्रेंच। अगर आपको नहीं आता था तो भी ये सवाल आप ऐसे कर सकते थे कि मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा ट्रेंच है, और सब में ऑप्शन एक सिर्फ दिख रहा है यहाँ। तो ये फ़ायदा होता है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने से, आपको ट्रिक्स वाइज काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। सवाल नहीं भी आता होगा, कुछ भी आता होगा हल्का सा, तो स्मार्ट गेस से वो सवाल हो जाता है। चलिए 20 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? मतलब क्या सुमेलित नहीं है बताइए। डेट्रॉइट जो है ये फेमस है ऑटोमोबाइल्स के लिए, ठीक है। मैग्नीटोगॉर्स्क ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये भी सही है। जोहान्सबर्ग गोल्ड माइनिंग बिल्कुल सही है। बर्मिंघम गलत है, शिप बिल्डिंग नहीं, बर्मिंघम भी आयरन एंड स्टील के लिए है, यूके में है, ये बिल्कुल सही हो जाता है, पर ये शिप बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं किस कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। याकोहामा पोत निर्माण के लिए, ये भी सही है। पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात के लिए है, ये भी सही हो जाएगा। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है, ये ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ है, ऑयल वगैरह के लिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। इसको मतलब वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ऑयल भी बोला जाता है ना, बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ मिलता है, यूएसए में ये ह्यूस्टन, ठीक है। चलिए 22 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनशन फेमस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। मॉस्को शिप बिल्डिंग गलत है, मॉस्को मशीन बिल्डिंग के लिए। मॉस्को किसके लिए, मशीन बिल्डिंग के लिए है। ओसाका टेक्सटाइल, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 देखते हैं, इनमें से भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्लीवलैंड लोहे एवं इस्पात के लिए है, क्लीवलैंड, तो ठीक है ये। डेट्रॉइट मोटर व्हीकल के लिए बिल्कुल सही है। मेसाबी रेंज कोल फील्ड, ये गलत है, मोसाबी रेंज आयरन फील्ड है। जो मेसाबी रेंज है ये बहुत फेमस है आयरन फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आयरन फील्ड हो जाएगा। और ये है कहाँ पे, तो ये यूएस में है, ठीक है, मेसाबी रेंज। बाकी फिलाडेल्फिया पोत निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। चलिए 24 पे देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से गलत है ये बताना है, ठीक है, कौन सा युग्म गलत है। कह रहा है रूर इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी में, ठीक है। फ्लैंडर्स इंडस्ट्रियल रीजन बेल्जियम में है, फ्रांस में है, ये भी सही है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन में कहाँ से आ जाएगा, गलत है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में आएगा, ठीक है। और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए, ये भी सही हो जाएगा, यानी सी गलत है इसका, ठीक है, सी वाला गलत हो जाएगा। 25 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। रॉटरडैम पोर्ट ये नीदरलैंड में, ठीक है। दूसरा इगारका पोर्ट चाइना, ये गलत हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इगारका पोर्ट रशिया में है, ये कहाँ पे है, रशिया में, ठीक है। और मोंटेविडियो पोर्ट उरुग्वे में मिल जाएगा आपको। और जकार्ता पोर्ट इंडोनेशिया, ठीक है। जकार्ता में इंडोनेशिया, मोंटेविडियो उरुग्वे, इगारका रशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। कह रहा है किम्बरले प्लेट्यू, यहाँ से डायमंड माइन मिलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। विटवॉर्स एंड गोल्ड हो जाएगा। कटंगा प्लेट्यू से कॉपर मिलता है दोस्तों। सार प्लेट्यू आयरन, और ये गलत है, यहाँ से आपको कोल्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया अंदाज, मतलब 27 देखते हैं। हिंदू श्रद्धालुओं के 4 धाम कौन से हैं, तो बहुत आसान है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुरी और द्वारका। कौन कौन से, बद्रीनाथ, माफ़ कीजिएगा, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका। क्या क्या है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका, ठीक है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं, ठीक है। और भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका। 28 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर इट्स बॉर्डर विद रेड सी। जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया। लाल सागर से कौन शेयर करता है, तो दोस्तों इजिप्ट करेगा, ठीक है। कौन करेगा, इजिप्ट करेगा। मैप एक बार जरूर देख लो इसका। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को जुड़वां शहर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। किसको बोलते हैं भैया, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये ट्विन सिटीज़ के नाम से जानी जाती हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद। 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो ये तो आप सभी को पता होगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको देहरादून में मिल जाएगा। कहाँ है, देहरादून में। भारत के सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी, 1936। इसी को बाद में क्या बनाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, ठीक है। हैली नेशनल पार्क को ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया। हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब कर दिया गया, देखिए वही सवाल आया। तो 1957 में इसको जिम कॉर्बेट कर दिया। 1936 में एज अ हैली नेशनल पार्क बना, बाद में इसको जिम कॉर्बेट कर दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले यहीं पे लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में। जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो सबसे पहले यहीं हुआ। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से 3 चीज़ें पता चली आपको। उसको हैली नेशनल पार्क बोलते थे, 1936 में बना था, 1957 में जिम कॉर्बेट बोला, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो ये 2005 में हुई थी। कब हुई थी, 2005 में, ठीक है। 36 पेंसी लुंगपा ग्लेशियर, कौन सा, पेंसी लुंगपा ग्लेशियर, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, तो पेंसी लुंगपा ग्लेशियर आपको जास्कर रेंज में मिल जाएगा। कहाँ पे, जास्कर रेंज में, ठीक है। बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, कौन सी बक्सवाहा हीरा परियोजना, तो ये आपको बुंदेलखंड में मिल जाएगी। कहाँ पे, बुंदेलखंड में, ठीक है। चुंबी घाटी डैश ट्राई जंक्शन के कोने पर स्थित है। अब बताइए चुंबी वैली कहाँ पे है, इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी करंट में काफ़ी रहता है। तो भारत, भूटान, चीन का ट्राई जंक्शन है चुंबी वैली, ठीक है। चुंबी वैली भारत चीन का ट्राई जंक्शन है। लमखागा दर्रा किसको किससे जोड़ता है भैया, लमखागा पास,
तो लमखागा पास जोड़ता है किसको, हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश विद उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है लमखागा पास, लमखागा पास, ठीक है। लाहौर और स्पीति घाटी को किस हिमालय श्रेणी के रेन शैडो एरिया में स्थित है। लाहौल स्पीति कहाँ पे, रेन शैडो मतलब कि जैसे मान लीजिए ये पहाड़ आ गया, बादल टकरा के यहीं बारिश कर देंगे, इधर बारिश नहीं होगी, तो उसको रेन शैडो एरिया बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेन शैडो एरिया। तो ये आपको मिल जाएगा पीर पंजाल रेंज में। कहाँ पे मिल जाएगा, पीर पंजाल, क्योंकि आपको पता हो भैया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, ये पीर पंजाल आ जाता है। चलो 41, अपने प्रदूषकों के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। विच रिवर इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक डेजर्ट ड्यू टू इट्स पल्यूटेंट। तो दोस्तों दामोदर नदी को बोला जाता है ऑर्गेनिक पल्यूटेंट। कारण क्या है, कारण ये इतना ज़्यादा वहाँ पे कोल ओल माइनिंग होती तो बहुत गंदगी जाती है वहाँ पे, ठीक है। 42, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। वेयर इज इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरी टाइम पार्क इस्टेब्लिश। तो इसको इस्टेब्लिश करा गया दोस्तों कहाँ पे, खम्बत की खाड़ी में। कहाँ पे, नहीं कच्छ की खाड़ी में, माफ़ कीजिएगा। इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम पार्क कहाँ हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को डॉकी के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड डॉकी। तो किस नदी को बोलते हैं डॉकी, उमंगोट नदी को डॉकी के नाम से भी जानते हैं, किसको, उमंगोट नदी, उमंगोट। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी भारत में स्थित है, ये बताना है, ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी भारत में है। कोटोपैक्सी, माउना लोआ, नारकोन्नम या फ्यूजियामा। अब देखिए माउंट कोटोपैक्सी अगर आपको पता हो ये कहाँ पे है, ये आपको इक्वेडोर में मिल जाएगा, इक्वेडोर साउथ अमेरिका का देश है। माउना लोआ कहाँ पे, हवाई आइलैंड में, जो यूएस का ही है। नारकोन्नम अंडमान में आपको मिल जाएगा, यानी ये भारत में हो जाएगा पहली चीज़। फुजियामा जापान में है, फुजियामा कहाँ है, जापान में, तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लिथोस्फेयर। तो अपने अर्थ ज्योग्राफी अगर पढ़ी हो तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना, तो सियाल प्लस सीमा यानी क्रस्ट और आपका ये मेंटल किसको बोलते हैं, क्रस्ट और अपर मेंटल को बोला जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब जहाँ तक धरती होती, नहीं तो फिर उसके बाद पानी मॉल्टन मटेरियल मिलेगा। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को बोलते हैं लिथोस्फेयर, यानी स्थल मंडल, जहाँ तक स्थल मिलेगा, फिर उसके बाद जल मिलने लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में, ठीक है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है, ठीक है। फल शोध संस्थान देहरादून में, गलत है, लखनऊ में है। और राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान ये भी लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये छोटे प्रवालो द्वीप से बना है, यानी इट इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, बिल्कुल सही है, कोरल आइलैंड से बना है, प्रवाल द्वीपों से। पिट्टी द्वीप इस द्वीप समूह में स्थित है। द पिट्टी आइलैंड इज लोकेटेड इन द लक्षद्वीप। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। पिट्टी आइलैंड याद रखना लक्षद्वीप में ही है। चलिए इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। 48 में ये बताना है, हिमालय क्षेत्र की अधिकांश झीलें हिमानी निर्मित झीलों की श्रेणी में शामिल है। मोस्ट ऑफ द लेक्स इन हिमालयन रीजन आर ग्लेशियल ऑरिजिन, ठीक है। वूलर लेक ग्लेशियल लेक है, गलत है, वूलर लेक टेक्टोनिक लेक है, ठीक है, टेक्टोनिक है वो, मतलब जब धरती इधर उधर हो रही थी तब बनी थी, टेक्टोनिक मतलब फॉल्ट आने से, यानी सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही होगा इसका। तेल और जोग किस नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो बहुत आसान है दोस्तों, तेल और जोग बहुत फेमस है, बस यही याद रख लो, महानदी की है। यही पूछता है बार बार, तेल और जोग किसकी है, महानदी की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से देश एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करते हैं। तो एड्रियाटिक सी भैया देखना पड़ेगा मैप में। अब ये मैप देखिए एड्रियाटिक सी किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोशिया है, ठीक है, मोंटेनीगो है, अल्बानिया है। तो देख लीजिए अल्बानिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, सब सही कर रहा है ना, किससे कर रहा है, सब सही कर रहा है ना, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। तो ऐसे मैप से बेस प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। तो ये 50 क्वेश्चन थे, डे 1 था, ठीक है। ऐसे ही करके मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सारे, पूरी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि प्रीलिम्स में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर नए हैं इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एक आपको डे वाइज सीरीज मिल रही है पूरे मिक्स टॉपिक की जीएस की, और एक ज्योग्राफी की मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।